यहाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस जंगल की खुली आबो हवा से एक विशेष विषय वस्तु को लेकर। जैसा कि इस समय नौतपे की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और नौतपे के इस समय अंतराल के दौरान प्रचंड जो लू है, भीषण जो गर्मी है, तापमान में जो बढ़ोतरी है वो आगामी समय में दिखाई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के मौसम के जो विकट जो हालात हैं, इस नौतपे यानी कि 25 मई से और 2 जून तक चलने वाला जो ये 9 दिन का जो समय है, तो भीषण गर्मी के जो तल्ख तेवर हैं उनमें एक बढ़ोतरी दिखाई देखने को मिल सकती है। और इस भीषण गर्मी का जो सामना इंसानों के साथ साथ किस तरीके से मूक विद्वानों को भी करना पड़ रहा है। अब ये भीषण जो गर्मी है आखिर मूक बेज़ुबान प्राणियों पर, उन परिंदों पर किस तरीके से सितम ढहाती हुई नज़र आ रही है। अब उनके लिए भी ये मुसीबत बन कर के ये भीषण जो गर्मी है वो साबित होने लगी है। जैसा कि कल हमने एक गांव गारोली में किस तरीके से बाज पक्षी उसके 2 बच्चों ने तो दम तोड़ दिया था प्रचंड लू और पानी के अभाव में, उसको लेकर के हमने एक पोस्ट डाली थी। तो लगातार दोस्तों हम प्रकृति के जो प्राणी जीव जगत है, प्राकृतिक जो तत्व हैं, उसको लेकर के पोस्ट शेयर करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं भाई, कहते हैं कि भाई आप तो जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की पोस्ट डालते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक नहीं लगती हैं। वो पक्षी वहाँ मिला, वो मृत मिला, वो वहाँ बैठा हुआ था, वो पक्षी ऐसा था, वो पेड़ था। तो दोस्तों मैं शुरू से ही एक पर्यावरण के प्रति लगाव, भाव, चाव जो भी है, और इस पर्यावरण में जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी जीव जगत, किसी प्रकार के जो परिंदे हैं वो नज़र आते हैं, तो आखिरकार अपनी लेखनी का वो जरिया बन जाते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज हम भी जो मौजूद हैं इस दैहिक दुनिया में, यह लौकिक इस दुनिया में, तो सबसे पहले हमारा जो पूर्ण योगदान इस प्रकृति का ही रहा है। पूर्व में, प्राचीन समय में जो इंसान था, आखिर इस प्रकृति पर उसकी अत्यधिक निर्भरता थी। पोषण से लेकर के, खान पान से लेकर के, सब कुछ जो एनर्जी है, अपना जो जीवन व्यतीत करता, वो पूर्णतः आखिर प्रकृति पर ही निर्भर था। और प्रकृति में किस तरीके से जीव प्राणी हैं ये मौजूद रहा करते। तो दोस्तों ये जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, किस तरीके से हमारा जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको मेंटेन, संतुलन बनाए रखते हैं। आप देख सकते हो तमाम प्रकार के जो पक्षी हैं वो किसानों के लिए एक मित्र पक्षी के रूप में माने जाते हैं। फसलों में होने वाले जो नुकसान, जो कीट हैं कई, उनका वो उनको नष्ट करते हैं। तो वहीं कुछ पक्षी हैं जो इस प्रकृति में क्या कुछ घटित होने वाली हैं उसका पूर्व आभास है। भूगर्भिक हलचल हो, मौसम परिवर्तन को लेकर के हो, वो हमें उसका एहसास करा देते हैं। जब इंसान हमारी किस तरीके से अपने जीवन में कष्ट आने वाले हैं, प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उससे उबारने की बजाय इंसान आखिरकार उस संकट और कष्टों में धकेलना अपने आप को एक फ़क्र समझता है, अपने आप को बड़प्पन समझता है। लेकिन ये मूक बेज़ुबान है, आखिर इंसानों को उस प्राकृतिक आपदा से क्या कुछ संकट आने वाला है उससे उबारने की खातिर आखिर हमें ये पूर्व एहसास कराते हैं।
तो आप ही बताइए, जब इस तरीके का हमारे साथ वो एक मूक बेज़ुबान होते हुए जो इंसान जिस कार्य को नहीं करता है, आखिर वो उस कार्य को लगातार कर रहे हैं, तो उनका अपने इस लेखनी के ज़रिए मान सकते हो, या जहाँ कहीं भी उनकी मर्म है, पीड़ा है, कहीं वो पीड़ित हैं, चाहे वो पानी के अभाव से या दाने यानी अन्न पानी दाना जो भी है उसके अभाव में वो दम तोड़ते हैं, या उनको मुसीबत का जो सामना करना पड़ता है, आखिर वो अपनी लेखनी का ज़रिया बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पूर्व में किस तरीके के परिंदे थे, पक्षी थे, हमारे इस पर्यावरण को शुद्ध साफ स्वच्छ रखने में कितना एक उनका एक अहम रोल, यानी कि अहम जो भूमिका रहा करती, मृत मवेशियों को किस तरीके से वो इस पर्यावरण को मृत मवेशियों से शुद्ध रखते, स्वच्छ रखते, साफ रखते, और एक उनका किस तरीके का एक अच्छा जो प्राकृतिक जो तरीका था, हालांकि वो प्राणी अब लुप्त प्राय हो चुके हैं अपने क्षेत्र विशेष से। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि अपना नज़रिया शुरू से ही, बचपन से ही इन प्राणियों, पक्षियों, परिंदों के प्रति हमदर्दी का, दया भाव का रहा है। तो मैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही पक्षियों को लेकर के एक दिलचस्प और रोचक मामला है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं उसको यहाँ अभिव्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो एक अज्ञात बीमारी के चलते दर्जनों की संख्या में जो मोर हैं वो अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए, और गांव की चारों दिशा में हर क्षेत्र में 2-4 मोर जो हैं हर दिन उस बीमारी, अज्ञात बीमारी से ग्रसित होकर पड़े हुए नज़र आते। तो हमारा वहाँ से गुज़रना होता, तो उनकी पीड़ा को, उनके मर्म को, उनकी मुसीबत को देख कर के आखिर हम एक तुरंत द्रवित उठते और उन परिंदों को आखिरकार अपनी सुरक्षा में लेकर के और उनका सेवा शुश्रूषा है, जो भी उनकी देखरेख थी, वो आरंभ कर देते। तो लगातार जैसे ही अज्ञात बीमारी के चलते उसकी ग्रस्त में आते वो परिंदे, और तुरंत मौके पर मैं वहाँ पहुँचता और उन परिंदों को, उन राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसको अपने कब्ज़े में लेकर के अपने घर लेकर आता, सुरक्षित जो स्थान है वहाँ उसको रखता। तो विशेष अभियान चलाया, तो लोगों ने जैसे ही उस अभियान का इस प्रकार असर हुआ कि कहीं भी राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसको घायल अवस्था में देखते तो तुरंत संपर्क करने लगे। मैंने भी उनकी भावनाओं को एक तवज्जो, प्राथमिकता के साथ तुरंत फौरी तौर पर उस घायल पक्षियों की ओर दौड़ पड़ता और उनको आखिरकार एक सुरक्षित अपने कब्ज़े में लेकर और अपने उस मकान में उनको एक सुरक्षित रखता। तो वो समय था, मकान का जो है निर्माण चल रहा था। उस मकान में आखिरकार गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और लगातार कार्य जारी था, और मैं उन परिंदों को, उन पक्षियों को, राष्ट्रीय पक्षियों जो मोर हैं, उनको लगातार लेके आ रहा था। तो कमरे में लगभग, आप मानो यकीन करो, एक दर्जन जो लगभग जो पक्षी थे वो उसमें एकत्रित हो गए। उनके दाना पानी की व्यवस्था है, तो वो इधर उधर घूमते, विचरण करते, तो उससे तमाम जो अवशिष्ट जो बीट है उनका वो उत्सर्जन करते। तो अपनी ये मुहिम थी प्राणियों के हम दर्दी की, अपनी एक जो पहल थी। एक बार तो घर वालों को भी आकर नागवार गुजरी कि भाई घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ तो कहाँ से लेके आ रहा है, मतलब थोड़ी हल्की ऐसी बातें करने लगे। लेकिन
मैंने एक भावनात्मक रूप में उनको इस तरीके से माहौल क्रिएट किया कि आखिरकार अंत में वो राज़ी हो गए मेरी उस पक्षी प्रेमियों की प्रति इस मुहिम को देख करके, और वो एग्री हो गए और कोई दिक्कत नहीं है इनका, आप संरक्षण करो। अब कई दिन हो गए, आखिरकार फिर मैंने शासन प्रशासन का सहारा लिया, क्योंकि इस तरीके की कहीं कुछ मामले सामने आते हैं तो मीडिया के ज़रिए शासन प्रशासन के समक्ष इस प्रकार के मामलों को रखना आपने शुरू से ही बचपन से एक विशेष जो दिलचस्पी रही है, रुचि रही है, उसके तहत उस समय तत्कालीन एसडीओ साहब थे खान मोहम्मद जी, उनको मैंने तुरंत कॉल किया, उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया और ठीक है मैं अभी देखता हूँ, इस तरीके की बातें करके उन्होंने कॉल को काट दिया। अब उनका ठीक उपखंड कार्यालय से वहाँ से कूच कर देते हैं वो, फिर थोड़ी देर बाद वो कस्बा जनूथर है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। फिर उधर से बैक कॉल आता है कस्बा जनूथर से, क्योंकि वहाँ कोई मामला था नहीं ऐसा, क्योंकि अपने यहाँ 3 थोक हैं, 2 थोक जो हैं कस्बा जनूथर में, ऊपर का नगला नीचे का नगला, तो रिकॉर्ड के अनुसार उनको भी एक नगला जनूथर के नाम से और इधर अपना गांव भी नगला जनूथर, तो वो यहाँ आने की बजाय, अपने गांव में आने की बजाय कस्बा जनूथर के नगला जनूथर जो थोक थे उनमें वो पहुंच जाते हैं, वहाँ गाड़ी उनकी ठहर जाती है। तो लोगों से वो वार्ता करते हैं, फीडबैक करते हैं, भाई यहाँ कोई मामला है कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्योंकि वहाँ वास्तव में मामला था नहीं तो लोगों ने भी आकर मना कर दिया, भाई यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उन्होंने तुरंत फिर एक बार बैक कॉल किया कि भाई यहाँ हम आए हुए हैं, ये नंगला जनूथर आपने जो पर्चा दिया तो यहाँ तो सारे लोग कह रहे हैं कुछ ऐसा मामला है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सर जी आप ऐसा करें, वो कस्बा जनूथर है, वहाँ 2 नगला हैं, एक नगला अलग से पड़ता है, 2 ग्राम पंचायत दांतलोटी के अंतर्गत आता है, वहाँ आप आएँ और वास्तविक जो मामला है उससे आप यहाँ रूबरू हों। तो वो यहाँ आए, मामला देखा और जो पक्षियों को देखा किस तरीके से एक सेवा भाव है, उनकी जो दाना पानी को लेकर के कई दिनों तक सेवा जो की जा रही थी, उन्होंने उसको काफ़ी गहराई से देखा, परखा और आत्मसात किया। उस पक्षी की सेवा की जो एक मुहिम थी उस पहल को तुरंत वो गांव में एक प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ गए, स्टाफ मौजूद था, आकर वहाँ मुझे बुलाया गया और वहाँ वार्ता की गई। तो काफ़ी उन्होंने आभार जताया, साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया इस मुहिम को लेकर के, यानी कि उन्होंने तारीफ़ की और होना भी चाहिए। मेरी जगह पर अगर कोई अन्य व्यक्ति होता उसको भी इस तरीके का एक माहौल बनाना चाहिए ताकि लोगों को एक मोटिवेट है, प्रेरणा है मिलती है, मनोबल है वो बढ़ता है। मेरी जगह पर अगर कोई और होता तो निश्चित तौर पर उस एसडीओ जो साहब महोदय जो थे खान मोहम्मद जी, उनके साथ हम भी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा जो है उस पहल की तारीफ़ और करते होना भी चाहिए कि अच्छे कार्यों का हमेशा तारीफ़ और प्रशंसा होना चाहिए ताकि अन्य लोगों को एक प्रेरणा मिले, उनका मनोबल बढ़ता है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता चला गया और कुछ समय बाद आपने कई वर्षों पहले कस्बा जनूथर में एक जो अंधड़ तेज़ आंधी आई थी, तो तूफान जो आया था तो हमारे 3 साथियों ने उसमें जान गंवाई थी कस्बा जनूथर के निवास। तो उस समय किस तरीके से प्रकृति ने एक कोप ढाया इंसानों के साथ आकर मूक बेज़ुबानों पर, हजारों की संख्या में पक्षी जो थे उस तूफान की चपेट में आकर के असामयिक वो कलवित हो गए या मौत के शिकार हो गए। तो अपनी मुहिम वहाँ भी जारी रही, जितने भी मृत पक्षी थे आकर उनको एकत्रित किया, डाली लेकर के परात जो होती है, जो अपने
घरेलू साजो सामान है उनको लेकर के उनको एकत्रित किया और एक हिंदू विधि विधान के अनुसार, रीति रिवाज अनुसार उनको एक गड्ढा खोद करके ज़मीन में उनको दफनाया। तो दोस्तों, जैसे ही हमने ये मुहिम चलाई तो अपने हम उम्र के साथ ही भले ही ना जुड़े हों, उम्र दराज नहीं जुड़े हों, लेकिन अपनी इस विशेष पहल में, इस मुहिम में बच्चों का एक भरपूर जो सहयोग मिला, साथ मिला, वो वास्तव में ही काबिल तारीफ था। क्योंकि बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जहाँ भी उनको मृत पक्षी नज़र आए तो तुरंत वो सूचना करते और हमारा साथ बटाते, साथ निभाते। तो उन बच्चों का जुड़ना हमारे लिए काफ़ी एक सुखद विषय था। क्योंकि जैसा हम कार्य करते हैं तो उन सद कार्यों से, अच्छे कार्यों से बच्चों को जोड़े रखना कहीं ना कहीं बेहतर होता है, क्योंकि उनसे प्रेरणा मिलती है। तो आज भी आप देख सकते हो उन बच्चों के अंदर इस तरीके का इन परिंदों के प्रति दया भाव है और प्रेम भाव है, ये जो लगाव है, चाव जो है, जब भी घायल अवस्था में नज़र आते हैं तो बच्चे तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर के स्वयं सेवा करना आरंभ कर देते हैं। हम जैसे जो लोग हैं उनको सूचित करते हैं, उनको हम अपनी कब्जे में लेकर के हम भी उनकी सेवा चाकरी करते रहते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ, ये पक्षी जो हैं, परिंदे हैं, इनकी जो कलरव है, चहचहाहट जो है, कहीं ना कहीं एक हमको एक काफ़ी सुकून देने वाली होती है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको मेंटेन करती है, पर्यावरण को शुद्ध रखती है। क्या कुछ मौसम को लेकर के विशेष बदलाव होने वाले हैं, उसका ये पूर्व एहसास है, वो करा देती है। जब ये परिंदे, ये पक्षी जो हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे साथ जो इंसान नहीं कर सकता, आखिर वो मुख बेज़बान परिंदे कर रहे हैं। संकट से उबारने का पूर्व आभास करा देते हैं। जबकि आप देखते हो वर्तमान समय में इंसान किस तरीके से एक दूसरे की टांग अड़ाई है, खिंचाई है, लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन वो परिंदे उस संकट से उबारने के लिए हमें पूर्व एहसास कराते हैं, आभास कराते हैं। तो क्यों ना उनको हम अपनी इन दिनचर्या में एक तवज्जो दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। चाहे वो घायल अवस्था में मिलें या पानी से पीड़ित मिलें, पानी के अभाव में, दाने के अभाव में वो दम तोड़ते हों, तो निश्चित तौर पर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, दाना पानी मुहैया कराना एक नैतिकता के नाते, एक हमदर्दी के नाते, परिंदे प्रेमी होने के नाते तो निश्चित तौर पर उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। एक बार आपने देखा होगा कुछ हरियल जो पक्षी है, हरियल कबूतर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। तो कुछ लोग थे, जो लोग ये कहते थे कि आप तो पक्षियों की डालते रहते हो, कुछ नहीं है। मैं उसी शख्स से पूछ बैठा, मैंने आप ये बताओ भाई मित्रों, ये कौन सा पक्षी है? अरे कोई सा पक्षी नहीं है, क्या है? कबूतर है। अरे मैंने कबूतर में कौन सा कबूतर है, पक्षी की क्या खासियत हैं? तो उसके लिए तो एक सामान्य कबूतर नज़र आ रहा था। जब मैंने उसको बताया कि इस तरीके का यह पक्षी है, शुद्ध शाकाहारी है, फलों का सेवन करने वाला है, तमाम खासियत जब बताई तब वो स्थिर हो गया और अपने आप में वो महसूस करने लगा, वास्तव में मैं जिस पक्षी को एक सामान्य पक्षी समझ रहा था, इसमें तो तमाम खासियतें, विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, पक्षियों को पहचानना होगा, परिंदों को पहचानना होगा, उनके हाव भावों को पहचानना होगा, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को महसूस करना होगा। तभी तो हमारा उनके प्रति एक विशेष जो लगाव है बना रहेगा। और जो लोग हैं कुछ निर्दयता के चलते, बेरहमी के चलते इनका शिकार कर लेते हैं, इनको निवाला तक बना लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको शिकार करने की जो एक ओछी मानसिकता है, उससे वो दूरी बनाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम मांसाहारी लोग हैं, पक्षियों का शिकार कर लेते हैं निर्दयता के साथ। तो जब पक्षियों के बारे में मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से हमारे ये लाभप्रद हैं, उनकी सेवाएं करेंगे, लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे और इन परिंदों की जो विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं
उनको कहीं ना कहीं वो बचाने में, उनका बचाव करने में, संरक्षित रखने में, उनका संरक्षण करने में वो कामयाब हो सकेंगे। नहीं दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा, बहुत से पक्षी हैं आज हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं, विलुप्त प्राय हो चुके हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, और जिससे ये प्रकृति में बिगड़ता हुआ जो संतुलन है, तमाम कभी अनावृष्टि है, कभी अतिवृष्टि है, कभी अंधड़ है, तूफान है, तो किस तरीके से यहाँ पर एक प्रकृति में जो असामान्य जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं उनका भी एक मूल कारण है, परिंदों का विलुप्त होना बेहद मूल कारण माना जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा सभी से ये आग्रह, विशेष अपील है, विनम्र अपील है कि हम अपनी शक्ति को, मानसिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को आखिर इंसानों के साथ साथ इन मूक बेजुबानों में लगाएं, और जहाँ कहीं भी यथास्थान अपने घरों की मुंडेरों पर, घरों की छतों पर, खुले जंगल में, पेड़ों के नीचे कम से कम एक परिंदा लटकाएं, पानी मुहैया कराएं, क्योंकि हम फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, लड़ाई झगड़ों में फिजूल के तमाम अपना समय और धन व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय और धन को, उस शक्ति को, मानसिक शारीरिक शक्ति को इन परिंदों की सेवा में लगाएं और इनका जीवन बचाएं, फिर अपने आप को सजग और एक जिम्मेदार समाज का नागरिक कहलाएं। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस अपनी विशेष मुहिम को, और ये अपनी विशेष मुहिम में जारी रहेगी लगातार। एक बार हमारा परिंदों का प्रति दया भाव है, हमदर्दी है, वो भविष्य में भी इसी प्रकार की तरीके से वो जारी रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। और एक बार फिर से इस प्रकृति में उन कलरव करते हुए परिंदों को एक सैल्यूट हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।